स्टडी ऑफ लॉज एनजीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ समान अध्ययन व करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जा रहा है। यूपी एपीओ के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से समान अध्ययन व करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। समान अध्ययन में मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के शासकों में गुलाम वंश के विषय में पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। खिलजी वंश के शासकों में जलालुद्दीन खिलजी के विषय व अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कुछ बातें पूर्व के वीडियो में पढ़ाई गई हैं। आज अलाउद्दीन खिलजी के विषय में शेष बातें पढ़ाई जाएंगी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। दीवाने बिजारत जो वित्त विभाग होता था, दीवाने आरिज जो सैन्य विभाग होता था, दीवाने इंसा जो शाही सचिवालय होता था, दीवाने रसालत विदेश विभाग होता था, दीवाने रियासत जो बाजार विभाग होता था, दीवाने बिजारत वित्त विभाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने बिजारत नाम से वित्त विभाग की स्थापना किए थे। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को बिजारत मामलिकात कहा जाता था। राज्य के वित्त मामले का प्रमुख ये होता था। इस पद पर सुल्तान के निकटतम व्यक्ति को ही रखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ख्वाजा खातिर को वित्त अधिकारी नियुक्त किया था। कुछ समय बाद सेनापति नुसरत खां को भी वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। नुसरत खां घूसखोरी के कारण जल्द ही बदनाम हो गए। सुल्तान ने नुसरत खां को पद से हटाकर मलिक काफूर को नियुक्त किए। लंबे समय तक इस पद पर मलिक काफूर रहे थे। दीवाने आरिज सैन्य विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने आरिज नाम से सैन्य विभाग की स्थापना किए। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज मामलिकात कहा जाता था। सैन्य अधिकारी निम्न कार्य करते थे: सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों की हुलिया लिखना, घोड़े दागना, इस पर एक प्रकार का चिन्ह बनाया जाता था, सैनिकों को प्रशिक्षित करना, सेना से संबंधित सज्जा सामान उपलब्ध कराना, सैनिकों के रहने व खाने का प्रबंध करना, युद्ध के समय स्वयं सेनापति के साथ उपस्थित होना। आरिज मामलिकात अधिकारी शर्वत पत्र पर हस्ताक्षर करता था। उसके बाद ही सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। अगला विभाग है दीवाने रसालत। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रसालत नाम से विदेश विभाग की स्थापना किए थे। इस विभाग के अंतर्गत विदेशियों के रहने खाने का प्रबंध किया जाता था। विदेशियों से राजनयिक संबंध स्थापित किया जाता था तथा विदेशियों की गतिविधियों पर नजर रखा जाता था। विदेश विभाग के द्वारा ही पासपोर्ट जारी किया जाता था। विदेशियों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके सगे संबंधियों को सूचना दिया जाता था। यह विभाग स्वयं सुल्तान के पास रहता था। अगला विभाग है दीवाने रियासत बाजार विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नाम से बाजार विभाग की स्थापना किए थे। बाजार विभाग के प्रमुख अधिकारी शहनाई मंडी होते थे। व्यापारियों के सराय अदला में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। पंजीकृत व्यापारी ही वस्तुओं को बाजार में बेच सकते थे। लागत के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता था। व्यापारियों को सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए निर्देश दिया जाता था। वस्तुओं की मिलावट एवं काला बाजारी को रोकने के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अधिक मूल्य पर वस्तुओं को बेचने पर कठोर दंड का प्रावधान था। मुहतसिब नामक अधिकारी नापतोल वाले माप की भी जांच करते थे। अगला दीवाने इंसा, ये शाही सचिवालय। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने इंसा नाम से शाही सचिवालय की स्थापना किया था। अयव्यय से संबंधित कागजों का रिकॉर्ड दीवाने इंसा नामक विभाग में रखा जाता था। इसी विभाग के द्वारा सुल्तान के शाही आदेश को निकाला जाता था। प्रांतीय सूबेदारों से पत्र व्यवहार किया जाता था। अगला है दीवाने मुस्तकराज। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किए थे। मुस्तकराज नामक अधिकारी राजस्व में कर चोरी पर नजर रखता था। टैक्स में चोरी करने वालों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती थी। अमीर दाद
अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर-ए-दार नामक अधिकारी की नियुक्त किए थे। यह अधिकारी दोषी प्रभावशाली व्यक्तियों को नियंत्रण में रखता था। ऐसे व्यक्तियों को सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया जाता था। न्यायालय न्यायिक मामलों का सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं सुल्तान होता था। न्याय व्यवस्था कठोर थे। सभी न्यायिक मामलों की सुनवाई सुल्तान नहीं कर सकते थे, अतः सुल्तान की सहायता के लिए काजी उल कुजात नामक न्यायाधीश नियुक्त थे। अलाउद्दीन खिलजी बरीद ए मुबारक नाम से गुप्तचर विभाग की स्थापना किए थे। गुप्तचर को ही बरीद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आज पूर्ण रूप से पढ़ाया गया। अलाउद्दीन खिलजी की और अधिक बातों को जानने के लिए पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। अगले वीडियो में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिनका शासन 1316 से 1320 ईस्वी तक था, इनके विषय में पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।